अभिनेता सोनू सूद पिछले 1 साल से कोविड संकट के बीच लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने में मदद करने से लेकर कोविड मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन कंसंट्रेट की व्यवस्था करने तक सोनू इस महत्वपूर्ण समय में लोगों की मदद कर रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग सोनू सूद के पोस्टर पर दूध चढ़ाते नजर आए। उनके बड़े से पोस्टर पर लोगों के दूध चढ़ाने का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। सोनू ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट कर लोगों को शुक्रिया कहा। सोनू अपने प्रति लोगों का ये प्यार देखकर भावुक हो गए। सोनू कुछ समय पहले खुद कोरोना से संक्रमित हो गए थे और अब वह ठीक होने के बाद फिर से लोगों की मदद में जुट चुके हैं। अजय देवगन अभिनीत स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान के निर्माताओं ने गुरुवार को उन अफवाहों को खारिज कर दिया कि वे फिल्म को पे पर व्यू डिजिटल रिलीज के लिए तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता बोनी कपूर, आकाश चावला और अरुणव जॉय सेनगुप्ता की ओर से जारी एक बयान में ऐसी किसी भी संभावना से इनकार किया गया है। बयान में कहा गया है, हम यह शेयर करना चाहते हैं कि फिल्म मैदान के पे पर व्यू के लिए किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। वर्तमान में हमारा ध्यान सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिल्म को कंप्लीट करना है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मैदान के बारे में किसी भी खबर के लिए हमसे संपर्क करें। यह फिल्म भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की सच्ची कहानी से प्रेरित है। वह साल 1950 से साल 1963 में अपनी आखिरी सांस तक भारतीय फुटबॉल कोच और भारतीय राष्ट्रीय टीम के प्रबंधक थे। उन्हें आधुनिक भारतीय फुटबॉल का आर्किटेक्ट भी माना जाता है। अजय देवगन, प्रिया मणि, गजराज राव और रुद्रनील घोष अभिनीत मैदान के हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होने की उम्मीद है। कोरोना वायरस का कहर इंडिया में देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत ने लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे में आम इंसान हो या खास, कोई भी कोरोना से बच नहीं पा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी संक्रमित हो चुके हैं। टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। इसके बाद उन्हें भोपाल के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। पूरे 2 हफ्ते आईसीयू में रहने के बाद अनिरुद्ध को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अनिरुद्ध ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने बेटे के साथ थ्रोबैक पिक शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा। उन्होंने लिखा, शुक्रिया, सिर्फ छोटा सा शब्द लग रहा है। मैं पिछले 22 दिन से अस्पताल के बिस्तर पर आप सबका प्यार, दुलार, दुआ, अरदास, आशीर्वाद, प्रेयर्स, प्रार्थना को महसूस कर पा रहा हूँ। 85% लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। वक्त लगेगा, कोई जल्दी नहीं है। बस अब खुद की सांस लेनी है मुझे। जल्दी मुलाकात होगी। तमाम टॉलीवुड सेलेब्स ने अनिरुद्ध की इस पोस्ट पर कमेंट किया है। शशांक व्यास ने कमेंट करते हुए अनिरुद्ध को सुपरमैन बोला है। वहीं नंदिश संधू ने लिखा है, प्रेइंग यू विल बी होम सून। अनिरुद्ध के को स्टार रह चुके अश्नूर कौर ने कमेंट करते हुए लिखा, यू आर अ फाइटर भैया, कांट वेट टू सी यू सुपर फिट एंड सुपर फाइन अगेन। वो रहने वाली महलों की रुक जाना नहीं, आज की हाउसवाइफ और पटियाला बेब्स जैसे टीवी सीरियल्स में अनिरुद्ध नजर आ चुके हैं। अनिरुद्ध को उनकी एक्टिंग के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। ईशा गुप्ता हमेशा ही अपने फैंस को अपनी हॉट और स्टनिंग पिक्स से शॉक करती रहती हैं। बॉलीवुड की ये कातिल हसीना अक्सर ही अपने इंस्टाग्राम पर ऐसी पिक्स शेयर करती हैं जिसे देख कोई भी उनका दीवाना हो जाए। एक्ट्रेस का इंस्टाग्राम बेहद ही खूबसूरत और ग्लोरियस पिक्स से भरा हुआ है। जब नेट 2 से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली ईशा बॉलीवुड में काफ़ी हिट फिल्म्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जैसे रुस्तम, बादशाहो, टोटल धमाल। आप सभी को बता दें, एक्ट्रेस ने साल 2007 में मिस फोटोजेनिक टाइटल इन मिस इंडिया पेजेंट भी जीता है। ईशा का इंस्टाग्राम देख साफ पता चलता है कि उन्हें मोनोक्रोम पिक्स का कितना शौक है और यह इन्हें कितनी पसंद है। उनके इंस्टाग्राम पर हम एक के बाद एक स्टनिंग और हॉट मोनोग्राम पिक्स देखने को मिल जाती हैं।
तो चलिए अब नजर डालते हैं एक्ट्रेस की कुछ बेहद खूबसूरत हॉट मोनोग्राम पिक पर। इस पिक में हमें ईशा बीच पे अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं और उन्होंने इसमें जंपसूट पहना है, वहीं हाथ में ब्रेसलेट भी पहना है। यह पिक में हमें ईशा की मिरर सेल्फी दिख रही है जिसमें उनके हेयर्स काफी खूबसूरत लग रहे हैं और यह पिक में उन्होंने जीन्स पहना है और उनके इस लुक को उनकी बेहद प्यारी स्माइल कंप्लीट कर रही है। इस पिक में ईशा हमें बैठी दिख रही हैं और उन्होंने बॉडी फिट वन पीस पहना है और उनके हेयर्स काफी फ्लॉन्टिंग स्टाइल में हैं। अगली पिक में ईशा हमें काफी कूल वन पीस में दिख रही हैं और साथ ही उन्होंने उसके साथ स्नीकर्स कैरी किए हैं और उनके पोज काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रहा है। ईशा की नेक्स्ट पिक काफी क्रिएटिव है, इसमें हमें वह योगा पोज में दिख रही हैं और बैकग्राउंड में फोटोग्राफ पर सेम पिक का कोलाज भी है जो काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ईशा इस पिक में बड़ी कैजुअल लुक में दिख रही हैं, जहां उन्होंने टॉप पहना है जिस पे कूल लिखा है और उनका बार्बी कट हेयर स्टाइल उन पे काफी सूट कर रहा है। पिक में ईशा की आंखें काफी खूबसूरत लग रही हैं। बीच से लेकर योगा पोज तक एक्ट्रेस की सभी पिक्स काफी हॉट और क्रिएटिव हैं। आप सभी को बता दें कि ईशा हमें आने वाले दिनों में आखिरी 2 और फिर हेरा फेरी 3 में दिख सकती हैं। Babil Khan, the elder son of late actor Irfan Khan, has posted a rare picture of his father. Along with the picture, Babil addressed a note to his beloved Baba. He wrote, "Hey man, I am so lost. I can't figure out who to trust. I doubt myself, you know. I'm insecure. I'm frightened by the prospect of a godless world. My mind is in war with my gut. I'm hopelessly falling in love with attention. I'm hopelessly heartbroken that it's all for nothing." After his emotional post, Babil shared a cute childhood picture of himself. In the picture, Babil is seen holding a camera. Babil is all set to foray into Bollywood with Netflix film Kala. Irfan Khan died in April last year after a 2-year battle with neuroendocrine tumor. He was last seen on screen in a grazy medium. Celebrity couple Shilpa Shetty Kundra and Raj Kundra's son Vian is celebrating his 9th birthday today. On this special occasion, Shilpa wished her son by sharing a cute video from his 4th birthday celebration. Shilpa took to Instagram to share the video. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Vian Raj Kundra. Happy birthday to you. Do a happy birthday dance. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vian Raj. Happy birthday to you. Yay! She also penned a heartfelt note along with it. She wrote, "There is so much to say, so much to do. You are growing up too fast. I'm not even done hugging you. This video is when you were 4. We know how much your birthday means to you and how you would look forward to it, but not being able to have any playdates for over a year and a half and not be able to celebrate your birthdays 2 years in a row without any fuss makes me so proud of the sensitive, compassionate and loving boy that you have growing up to be." Shilpa further wrote, "You fought COVID-19 so bravely. You are just as excited about your virtual classes as you were about going to school. You have understood how necessary it is to always wear a mask and maintain social distance with outsiders. You are not only adjusted to the new normal without any complaints or tantrums, but also taken on the responsibility of being a doting elder brother so beautifully. I have to admire how beautifully you have done it with your sense of humor and maturity. This lockdown has made you so responsible so soon. Must say, I am proud mommy. Happy 9th birthday, my darling baby Vian Raj. May you always shine the brightest star wherever you go. Mama and Papa love you." While Raj Kundra has also shared a montage that features some unseen beautiful moments of the family.
Sharing the video, Raj wrote, "The video says it all. Happy birthday, my son, my rock star, my heartbeat." Vian Raj Kundra was born on May 21, 2012. Shilpa and Raj welcomed their second child, a daughter, through surrogacy. They have named her Shamisha Shetty Kundra. The makers of Ajay Devgan starrer sports drama Maidan on Thursday quashed rumors that they were considering putting the film up for pay-per-view digital release. A statement issued on behalf of the film's producers Boni Kapoor, Akash Chawla and Arunab Joy Sen Gupta denied any such possibility, at least for now. The statement reads, "We would like to share that there is currently no conversation about any streaming platform for pay-per-view release of the film Maidan. Our focus at present is to complete the film keeping everyone's safety in mind and in full compliance of protocols laid down by the government. We request you to please reach out to us regarding any news about Maidan." The film is inspired by the true story of Indian football coach Syed Abdul Rahim, who coached and managed the national team from 1950 till his death in 1963. He is considered by many as the man who changed the face of modern Indian football. Directed by Amit Ravindranath Sharma, the film is slated for a Dussehra release this year, also starring Priyamani Gajraj Rao and Rudraneel Ghosh. Maidan is expected to release in Hindi, Tamil, Telugu and Malayalam. Actor Sonu Sood has been working relentlessly to help people amid the COVID crisis over the past year. From helping migrant laborers reach home during lockdown to arranging beds and oxygen concentrators for COVID patients, Sonu has been helping people in this crucial time. Recently, people in Andhra Pradesh poured milk on Sonu's life-size poster. The gesture was done to thank the actor for his relentless effort for COVID relief work. The video has gone viral on social media. When the video grabbed Sonu's attention, the actor retweeted the video and wrote, "Humbled," followed by folded hand emoji. Sonu tested COVID positive a while back, but was back to helping people as soon as he recovered from the virus. Actress Hina Khan on Thursday posted a throwback video to commemorate her father Aslam Khan's 1-month death anniversary. In the throwback video, Hina and her father can be seen singing "Aane Wala Pal Jaane Wala Hai" song. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल. She also penned an emotional note saying, "It has been a month that her father is gone and the family misses him." Hina was not in Mumbai when she got the news of her father passing away due to cardiac arrest on April 20. Hina too tested positive for COVID soon after and quarantined herself at home. Now the actress has recovered from COVID. Hina was very close to her father. She often used to share pictures and videos with her father on her Instagram account. On the professional front, Hina was last seen in the music video Patthar Vargi. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.